दिल्ली में बन गई हिमाचल कांग्रेस की बात। सबने एक स्वर से तय किया कि हम सबको लोकसभा की चारों सीटें जीतनी है। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहां चारों सीटों पर अपनी विजय हासिल करेगी। सरकार और संगठन आए एक साथ। सबको एकजुट होकर हमको पार्टी की लड़ाई लड़नी है। सब पूरी पार्टी मिलकर वहां पे लड़ेगी। जीत की हैट्रिक लगाने को कांग्रेस तैयार। हमारी सरकार में आपदा ने जिस प्रकार काम किया और आपदा में अभी तो कोई राहत नहीं मिली, वो मुद्दे होंगे। भाजपा का विजय रथ रोकेंगे सुक्खू के उम्मीदवार। हमारे जल्दी से जल्दी कैंडिडेट तय हो जाए। इस बार हम चारों सीट जीतने के लिए कृत संकल्प हैं। राहुल गांधी ने दिया स्पष्ट संदेश। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो महंगाई का भी मुद्दा आज लोगों के ध्यान में है। चारों की चारों सीटें हमने जीतकर विजय हासिल करनी है। चुनाव लड़ने का मानना ही पड़ेगा आदेश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। दिल्ली में हुई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक से स्पष्ट संदेश हिमाचल कांग्रेस को मिला है। वो ये है कि लोकसभा चुनाव में जिसे भी उम्मीदवार बनाया जाएगा उसे बिना कोई सवाल किए चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस हार की हैट्रिक नहीं लगाना चाहती, बल्कि जीत की हैट्रिक से देश भर में खुद को मजबूत करने की कोशिश करेगी। हालांकि ये बैठक तो संगठन की थी, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित पूरी कैबिनेट शामिल रही। बैठक में सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाकर एकजुट होने की सलाह दी गई और जो भी नाराजगियां हैं उन्हें बचे हुए पदों को भरकर दूर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी साफ तौर पर आदेश दे चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए जिसे भी मैदान में उतरने को कहा जाएगा उसे चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। ऐसे में जिस तरह से हिमाचल में लोकसभा की चारों सीटें जीतने की तैयारी कांग्रेस करती दिख रही है, उससे साफ है कि संगठन को सरकार से तालमेल बनाकर चलने में ही फायदा होगा। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सुक्खू सरकार की गारंटियों और भाजपा की कमियों को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरने वाली है। इस बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र सबसे खास और अहम माना जा रहा है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तीसरी बार के सांसद हैं और चौथी बार मैदान जंग में होंगे। इसी संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी आते हैं। ऐसे में ये सीट सुक्खू के लिए साख का सवाल बनी हुई है। सुक्खू हमीरपुर को मजबूती देने के लिए अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं। हाल ही में राजेश धर्माड़ी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आने वाले समय में बोर्डों और निगमों में भी हमीरपुर से ही कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारियां मिलने की उम्मीद है। भले ही सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का पद खाली हो, मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक के पद खाली हो, लेकिन उसके बावजूद सुक्खू जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बैठाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। बचे हुए पद भी इसी आधार पर भरे जाएंगे, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। कांग्रेस पार्टी की बैठक में हर वो मुद्दा उठा जिसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। उन नाराजगियों को दूर करने का जिम्मा अब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कंधों पर है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला सरकार और संगठन को इलेक्शन मोड में जाने के निर्देश दे चुके हैं। साथ ही जिस तरह से हाईकमान का आदेश है कि उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाए, तो ऐसे में मंडी संसदीय क्षेत्र से तो कांग्रेस की उम्मीदवार तय मानी जा रही हैं। वो हैं सांसद प्रतिभा सिंह, लेकिन बाकी बची 3 सीटों पर पशोपेश की स्थिति बनी हुई है। हालांकि माना यह जा रहा है कि कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर के लिए सुक्खू पहले ही अपने उम्मीदवार तय कर चुके हैं। रही बात शिमला संसदीय सीट की, तो वहां भी कई चेहरे सांसद उम्मीदवारी की रेस में चल रहे हैं। भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी को जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ अपनी पार्टी के नाराज नेताओं को भी मनाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अपनी गारंटियों को भी जनता के बीच लागू करना ही होगा, क्योंकि भाजपा कांग्रेस की गारंटियों को लेकर मुखर है, लेकिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा पर ही बड़े बड़े आरोप जड़ते दिख रहे हैं। जैसे आपदा में केंद्र से राहत ना मिलने का मुद्दा हो, चाहे क्रशर घोटाले या भर्ती घोटाले के मुद्दे हों, या फिर आउटसोर्स का मुद्दा हो, या महंगाई और बेरोजगारी का ही मुद्दा क्यों ना हो। जिस तरह से भाजपा कांग्रेस सरकार पर हमले कर रही है, उसी मोड में सुक्खू भाजपा को जवाब देते दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा किन उम्मीदवारों पर अपना दांव खेलती है। कांग्रेस पार्टी को इसका भी इंतजार रहेगा,
क्योंकि कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी का फोकस ही भाजपा को आपदा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरने पर रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को सीधे टक्कर दे पाएगी। यह भी बताइएगा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को कांग्रेस उम्मीदवार इस बार टक्कर दे पाएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।